स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर सारजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू बजाज प्लाटिना 110 ABS का फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक का फाइनेंस डिटेल्स हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और मिनिमम डाउन पेमेंट यानी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 20,000 जमा करके आप 1 साल से लेकर यहाँ पे 4 साल तक का किस्त का स्कीम समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग फाइनेंस में बाइक लेना चाहते हैं और वो भी खास करके बजाज प्लाटिना आप लोग लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइक के प्राइस के बारे में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो बाइक का प्राइस दोस्तों हमारे यहाँ माँ कल्याणी ऑटोमोबाइल्स रामगढ़ दुमका झारखंड में इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है 93,000। जी हाँ दोस्तों, इसका 93,000 के आसपास में ऑन रोड शोरूम प्राइस है। आपके स्टेट एंड सिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कहीं पे 94 होगा तो कहीं पे 92, यानी दोस्तों इसी के अप्रोक्स में ऑन रोड शोरूम प्राइस है बजाज प्लाटिना 110 ABS वाला, जो कि डिस्क ब्रेक वाला है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी का हम लोग आज फाइनेंस डिटेल से समझने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 93,000, आपने जमा किया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20,000, तो बचा हुआ अमाउंट रह गया दोस्तों यहाँ पे 73,000। आप 93 में माइनस करेंगे 20,000 को, तो यहाँ पे दोस्तों बच जाएगा कितना, यानी 93,000 में आप माइनस करेंगे 20,000, तो यहाँ पे पैसा बच जाएगा ये 73,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 73,000 यहाँ पे बचा हुआ अमाउंट रह गया। अब दोस्तों 73,000 का आपको यहाँ पे फाइनेंस होगा। सबसे पहले हम आपको 1 साल का बताएंगे। 1 साल में दोस्तों आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, और 2 साल में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 3 साल में कितना लगेगा एक्स्ट्रा पैसा, 4 साल में कितना लगेगा, सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 93,000, आपने जमा किया 20,000 रुपया, बचा हुआ अमाउंट रह गया दोस्तों यहाँ पे 73,000। अब 73,000 का आपका फाइनेंस होगा। 73,000 में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है। यहाँ पे दोस्तों प्रोसेसिंग चार्ज आपको कितना है मतलब पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 2,000 रुपया मिनिमम यानी प्रोसेसिंग चार्ज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 93,000 प्लस 2,000 टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों, ये सॉरी 93 नहीं, 73,000 प्लस 2,000 टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 75,000। अब दोस्तों 75,000 का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है। 1 साल का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालना है 10%, जैसा कि अभी आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है कि 10% इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, 10% इंटरेस्ट में आपको यहाँ पे क्या पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट यानी दोस्तों 10% का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालना है 75,000 का। तो 1 साल का दोस्तों यहाँ पे यदि आप लोग 1 साल का फाइनेंस करवाएंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे ना, तो 1 साल का आप लोग अगर इंटरेस्ट निकालेंगे 75,000 का, तो यहाँ पे दोस्तों 7,500 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आएगा 1 साल का। अब दोस्तों 7,500 को आप लोग प्लस करेंगे कितना से, 93,000 से आप लोग सॉरी फिर बार 93,000 आ रहा है मुँह पे, 75,000 से आप लोग प्लस करेंगे कितना से, यानी 7,500 को आप लोग प्लस कर देंगे 75,000 से, तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 82,500। जी हाँ दोस्तों, 82,500 को आप लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 12 से, क्योंकि भाई आप लोग 1 साल का फाइनेंस करवा रहे हैं और 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो 12 से आप लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 82,500 को, तो पर मंथ की जो यहाँ पे आपको EMI निकल के आएगा 6,000। जी हाँ दोस्तों, 6,875 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना दिन तक, 1 साल तक। जी हाँ दोस्तों, 12 महीने तक। तो ये था दोस्तों 1 साल का। तो 1 साल में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा दोस्तों, यहाँ पे आपको EMI के तौर पर 6,875 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना भरना है, और उधर आपने जमा किया दोस्तों 20,000 रुपया। तो इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं कि जैसा कि इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लगा 7,500 रुपये, यहाँ पे आपको 1 साल का इंटरेस्ट लगा और 2,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज, तो 7 2 9, यानी दोस्तों 9,500 रुपये यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। 1 साल में कितना लग रहा है दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा, 9,500, 9,500 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लग रहा है 1 साल के, यदि आप लोग फाइनेंस करवाते हैं और 20,000 जमा करते हैं और 10% इंटरेस्ट कंपनी लेती है। तो बाय दफ़ा दोस्तों हर कंपनी अलग अलग तरीक़ा से इंटरेस्ट लेती है, और इंटरेस्ट दोस्तों आपके सिबिल स्कोर और आपके डाउन पेमेंट पे निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स 11%, 10%, 9%, 8% में कंपनी फाइनेंस करके दे रही है। ठीक है, और इससे ज़्यादा कंपनी इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तो इसी टॉपिक को मैं कवर किया हूँ, और आप लोग फाइनेंस डिटेल से देखना ज़्यादा पसंद करते हो, तो मुझे ये वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं ऑडियंस को हेल्प हो रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब समझते हैं 2 साल का। जैसे कि आपको 2 साल का करवाना है तो आपको क्या EMI लगेगा। 1 साल में तो दोस्तों आपको 6,875 रुपया EMI लग रहा है। तो देखिए आप 1 साल का कराएंगे कोई भी बाइक का ना, तो इसी के आसपास में आपको EMI लगेगा 8,000, 9,000, 7,000, 6,000, इससे कम आपको यहाँ पे EMI नहीं लगेगा। चलिए अब समझते हैं दोस्तों 2 साल का, उसके बाद 3 साल का, उसके बाद 4 साल का समझेंगे। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम में सभी लोग बाइक लेते हैं और ज़्यादातर लोग फाइनेंस में लेते हैं। 80% लोग बाइक फाइनेंस में लेते हैं, ये बात बिल्कुल रियल है, और मैं हर शोरूम में जाके देखता हूँ तो ज़्यादातर लोग ये बाइक फाइनेंस में ही लेते हैं।
क्योंकि कैश में लेना अभी के टाइम में बाइक लेना मुश्किल है। 30% लोग ऐसे हैं जो बाइक को कैश में लेते हैं और 70% लोग ऐसे हैं जो बाइक को फाइनेंस करवाते हैं। मैं तो ये 70 नहीं बल्कि 80% कहूँगा कि ये 80% लोग ऐसे हैं जो बाइक को फाइनेंस करवाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 93,000 रुपया आपने जमा किया, 20,000 रुपया बचा हुआ अमाउंट रह गया दोस्तों यहाँ पे 73,000 में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000 रुपया। तो टोटल पैसा आ जाता है दोस्तों यहाँ पे 75,000 का दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालना है। 1 साल का आपने इंटरेस्ट निकाला तो ये 7,500 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आया। इसी को दोस्तों हम लोग 2 साल का निकालेंगे तो 14,000 यानी 15,000 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आएगा। 7,500 रुपया प्लस 7,500 तो यहाँ पे 15,000 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आया दोस्तों 2 साल का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 75,000 प्लस 15,000 करेंगे तो टोटल पैसा हो जाता है यहाँ पे दोस्तों 90,000। अब दोस्तों 90,000 यानी टोटल पैसा हो जाता है कितना 90,000। 75,000 प्लस यानी 75,000 उधर था और 2 साल का इंटरेस्ट निकाले तो आया 15,000 और 15,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 75,000 से, तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 90,000। अब 90,000 का दोस्तों यानी 90,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से 24 से करेंगे, क्योंकि हम 2 साल का फाइनेंस करवा रहे हैं और 2 साल का फाइनेंस डिटेल से समझ रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों याद रखिएगा। तो 2 साल में 24 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा, यदि हम लोग 90,000 को 24 से भागा दे देंगे, डिवाइड दे देंगे, तो पर मंथ की यहाँ पे आपको EMI निकल के आएगा 3,750 रुपये। यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा कितना दिन तक 2 साल तक 24 महीने तक 3,700 यानी 3,750 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 2 साल में आपको एक्स्ट्रा पैसा क्या भागा है, यानी 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा आपको कितना लग रहा है 15,000 तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है और 2,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज 17,000 रुपये यहाँ पे 2 साल में लग रहा है। 17,000 रुपये यहाँ पे दोस्तों 2 साल में आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। जो बाइक का प्राइस है 20,000 जमा करते हैं 10% इंटरेस्ट रहेगा। चलिए दोस्तों अब 3 साल का समझ लेते हैं, फिर 4 साल का समझेंगे। देखिए EMI कम हुआ ना, तो कहीं ना कहीं 2 साल का भी आप लोग करवा सकते हैं, कोई हार्ड EMI नहीं है। 3,750 रुपये यहाँ पे आपको EMI पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब 3 साल का समझते हैं। तो दोस्तों बाइक का जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 93,000 रुपया, आपने जमा किया 20,000 रुपया, बचा हुआ अमाउंट आ गया दोस्तों यहाँ पे 73,000 में आपको 2,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है। तो टोटल पैसा हो जाता है 75,000। अब दोस्तों 75,000 के यहाँ पे आपको 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे 3 साल का आप इंटरेस्ट निकालेंगे। 1 साल का था 7,500 रुपया, 2 साल का था दोस्तों 15,000 रुपया, 3 साल के यहाँ पे दोस्तों आपको 22 यानी 22,500 रुपया पे आपको 3 साल का इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब दोस्तों 75,000 प्लस 22,500 तो टोटल पैसा हो जाता है यहाँ पे दोस्तों 97,500। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा हो जाता है कितना 97,500 रुपया। अब दोस्तों 97,500 को आप लोग डिवाइड करेंगे 36 से, क्योंकि भाई आप लोग 3 साल का समझ रहे हैं और 3 साल में 36 महीने होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पर मंथ की आपको जो EMI निकल के आएगा 3 साल वाला में, तो ये 3 साल वाला में आपको यहाँ पे 2,708 रुपया। जी हाँ दोस्तों 2,708 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना दिन तक दोस्तों 36 महीने तक यानी 3 साल तक। यदि आप लोग 3 साल का करवा रहे हैं तो 3 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है दोस्तों 22,500 रुपये यहाँ पे आपको तो इंटरेस्ट लग गया, सूद लग गया, ब्याज लग गया, जिसको लोग ब्याज सूद इंटरेस्ट बोलते हैं, और इसमें आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है। तो 22 और 2 24,500 रुपये यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा लग रहा है। 3 साल के लिए कोई आपको पैसा दे रही है। जाहिर सी बात है कि किसी से हम लोग कर्जा भी लेते हैं तो वो हमसे इतना मतलब इससे ज़्यादा ले लेता है। ठीक है, सूद के तौर पर किसी से पैसा लेते हैं या फिर कुछ सामान वगैरह बनकी देते हैं तो इससे ज़्यादा ले लेता है। ये बात बिल्कुल रियल है, यानी कुछ ना कुछ लेगा। तो कंपनी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई खास नहीं ले रही है, 10% इंटरेस्ट पर ले रही है, वो भी दोस्तों 1 साल में। यानी 1 साल का करवाते हैं तो कि 1 साल में 9,000 साढ़े 9,000 रुपया आपको इंटरेस्ट लगा। 2 साल में दोस्तों यहाँ पे आपको 17,000 रुपया इंटरेस्ट लगा और 3 साल में दोस्तों यहाँ पे आपको 24,500 रुपया यहाँ पे आपको सूद लग गया। चलिए दोस्तों अब 4 साल का समझ लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 93,000 रुपया, आपने जमा किया 20,000 रुपया, तो बचा हुआ अमाउंट आ गया दोस्तों यहाँ पे 73,000 में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000 में टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 75,000। आप 75,000 का दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालना है 4 साल का निकालना है। 1 साल में कितना था दोस्तों 7,500 रुपया, 2 साल में कितना हुआ दोस्तों 15,000 रुपया, 3 साल में दोस्तों यहाँ पे 22,500 रुपया हो गया और 4 साल में दोस्तों यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है 30,000 रुपया। जहाँ दोस्तों 4 साल का इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आएगा कितना 30,000 रुपया दोस्तों। 4 साल का इंटरेस्ट यहाँ पे निकल गया 30,000 रुपया। अब दोस्तों 30,000 प्लस उधर कर देंगे कितना 73,000, तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 1,03,000। अब दोस्तों 1,03,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से 48 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई 4 साल में 48 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग डिवाइड करते हैं 1,03,000 को 48 से, तो पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 2,145 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना दिन तक निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे 48 महीने तक, यानी 2,145 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। यानी दोस्तों 4 साल के यदि आप लोग करवाते हैं तो
45 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही आसान है। 30,000 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 30,000 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट और 2,000 रुपये यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज। 32,000 रुपये यहाँ पे 4 साल में आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है दोस्तों? 32,000 रुपये यहाँ पे आपको 4 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। ठीक है, 1 साल में दोस्तों यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कितना लग रहा था याद रखिएगा, 9,500 रुपया। और 2 साल में कितना था दोस्तों? 17,000 रुपया। और 3 साल में कितना था एक्स्ट्रा पैसा? 22,500 रुपया, यानी 22,500 रुपया। और 4 साल में एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे कितना लग रहा था दोस्तों? कितना लग रहा है? 32,000 रुपये यहाँ पे टोटल पैसा लग रहा है। यानी 4 साल में इंटरेस्ट लग रहा है आपको यहाँ पे कितना? 30,000 रुपया और प्रोसेसिंग चार्ज 2,000 रुपया, तो 32,000 रुपया हुआ ना। और 3 साल में कितना था? 24,000 रुपया। इंटरेस्ट 22,500 रुपया और 2,000 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज। 1 साल का करवाएं, 2 साल का करवाएं, 3 साल का करवाएं, 4 साल का करवाएं, लेकिन यहाँ पे आपको दोस्तों प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा तो लगेगा। ठीक है, देखिए प्रोसेसिंग चार्ज हर कंपनी लेती है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, 1 साल वाला आप लोग फाइनेंस करवाएंगे बजाज प्लाटिना, 2 साल का करवाएंगे, 3 साल का करवाएंगे, या फिर आप लोग 4 साल वाला करवाएंगे। ठीक है, हालांकि 4 साल वाला स्कीम अभी लगभग कुछ कंपनी पर है जो 4 साल वाला स्कीम अभी कंपनी दे रही है, वरना दोस्तों 4 साल वाला स्कीम आपको देखने को नहीं मिलता है, आपको 3 साल वाला स्कीम देखने को मिलता है। तबीयत ख़राब था दोस्तों, फिर भी आपकी मोहब्बत, आपके प्यार की वजह से वीडियो बनाना पड़ा। एक दिन वीडियो गैप था। अब दोस्तों रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा, एक से एक कंटेंट पर आपको वीडियो मिलेगा। बाइक अपडेट, अपकमिंग बाइक और फाइनेंस डिटेल्स वीडियो स्पेशल मैं आपके लिए लाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।